एक मज़े की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि 8 अप्रैल 2025 शिफ्ट 2 में टोटल 4 क्वेश्चन आए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक से, और 8 अप्रैल 2025 शिफ्ट 1 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। ठीक है, तो पता नहीं तुम्हारा नसीब कहाँ जाएगा। और अगर मान लो तुम्हारे शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आ जा रहे हैं, छोड़ना मत भाई। चाचों का 16 मार्क्स बहुत ज़्यादा है, मतलब लाखों में रैंक इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आ जाओ क्वेश्चन पे आते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल एज एसेसन। एसेसन रीजन वाले खूब आते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉपर दिमाग लगाना पड़ता है, और थोड़ा सा भी सिल्ली अगर मिस्टेक हुआ तो भाई कट जाते हैं मार्क्स। तो एसेसन दिया है कि देखो, वर्क डन इज मूविंग ए टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इज जीरो। ओके, नो मैटर विच पाथ इज चूजन। ओके, चलो मान लिए। रीजन दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड, ये दिया है। ठीक है ना, सबसे पहले हम कंसेप्ट देख लेते हैं, कंसेप्ट क्या कर रहा है, उसका इस पर क्वेश्चन पे आएंगे। चलो आ जाओ, कंसेप्ट क्या कर रहा है एकदम। कंसेप्ट देखो, दिखाई दे रहा है ना कंसेप्ट। कंसेप्ट कंसेप्ट क्या है? पहला कंसेप्ट ये है, सबसे पहले समझो कि अगर मान लो एक सेल है, कंडक्टिंग सेल की हम बात करें, एक सेल हो गया कंडक्टिंग सेल। सेल मतलब जो क्रिकेट खेलते हो उसका बॉल, वो सेल हो जाता है। ठीक है ना, कंडक्टिंग है। आया एक स्पेयर ले लो, फुटबॉल देखे हो, फुटबॉल स्पेयर, स्पेयर एकदम कंप्लीट। ठीक है, तो 3D स्पेयर हो गया। ठीक है ना, तो इसका भी अगर कंडक्टिंग है तो जो चार्ज देते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। तो ये दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है, ये दोनों सेम जैसे एक्ट करता है, यानी कंडक्टिंग सेल इक्वल टू, ठीक है, सेल का स्पेलिंग गलत हो गया जी, ऐसे होता है, इक्वल टू स्फेरिकल कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर लिखो ज़्यादा से, कंडक्टिंग समझ लेना, कंडक्टिंग है और स्फीयर ये दोनों सेम एक्ट करते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला लिख देता हूँ इनका। अगर हमें निकालना रहता है, क्या निकालना है, अगर मान लो कि पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना, तो पोटेंशियल इसका, ठीक है ना, सरफेस पे, एस से क्या है सरफेस, देखो ये एस हो गया, ये आउटसाइड हो गया, ये इनसाइड हो गया। ठीक है, तो सरफेस पे क्या होता है, के क्यू बटा आर। ठीक है ना, ये आर, ये आर क्या है, ये तुम्हारा रेडियस है। आर क्या है, रेडियस है, इधर से मान लेना। ठीक है ना, दोनों जगह मैं नहीं लिख रहा हूँ। और ये जो छोटा आर होगा ना, छोटा आर, ये एनी पॉइंट का डिस्टेंस है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, रैंडम कहीं भी। ये छोटा आर वेरिएबल होगा। ठीक है ना, तो देखो सरफेस पे इतना ही होता है, और इनसाइड में बात करोगे ना, ये सेल या हुआ है कंडक्टिंग स्फीयर हुआ है, तो इसके इनसाइड में बात करोगे ना पोटेंशियल, तो तुम्हारा के क्यों बटा आर। यानी यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, सरफेस पे और इनसाइड में सेम होता है। इनसाइड में कहीं भाई सेंटर लेके कहीं भी, एनी वेयर, ठीक है ना, लेकिन पोटेंशियल आउटसाइड कितना होता है तुम्हारा, के क्यू बटा आर, वो छोटा आर है, यानी जो ये आर वाला लिख रहे थे इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है कि अंदर सिंपल सा बात है, पोटेंशियल सेम होता है, सरफेस पे पोटेंशियल सेम होता है, बाहर अलग होता है। तो ये दोनों एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लो मैं स्टार भी बनाने नहीं आ अल्लाह, ये स्टार बना दिया। ठीक है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट देख लो, कॉन्सेप्ट याद करा दूंगा मैं, टेंशन ना लो उस चीज़ का, जिस क्वेश्चन में जितना बार आएगा उतना बार मैं बताऊंगा। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट समझ लो। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि जो वर्क डन हम लोग निकालते हैं, ठीक है, वर्क डन निकालते क्या था, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते होंगे वर्क एनर्जी पावर में। लेकिन ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, हमें जब वर्क निकालना होता है ना, तो क्यों इंटू डेल्टा भी करते हैं। वर्क डन, वर्क डन है डब्ल्यू से वर्क डन, तो वर्क डन अगर निकालना हो तो क्यों इंटू डेल्टा भी। क्यों क्या है, क्यों तुम्हारा चार्ज है, ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल, पोटेंशियल स्पेलिंग गलत हो गया भाई, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये तुम्हारा फॉर्मूला है। ये दो कॉन्सेप्ट से तुम क्वेश्चन का गद्दा उड़ा दोगे। ठीक है, देखो सिंपल सी बात क्या कह रहे हैं कि समझो, पहला एसेसन दिया, वर्क डन इज मूविंग ए टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल इज जीरो। ठीक है, क्यों कह रहे हैं समझो, ये स्फेरिकल चार्ज हुआ, सिंपल सा बात है। यहाँ पोटेंशियल देखो, चाहे यहाँ पोटेंशियल देखो, सिंपल 2 पॉइंट ले लो, किसी भी पाथ से जाना, ये पॉइंट ए ले लो, इसमें नहीं करते, ये कंसेप्ट हो गया, इधर करते हैं।
एक सिंपल सा सेल ले लो, एक पॉइंट ए ले लो, पॉइंट बी ले लो, तुम किधर से भी जाओ, इधर से 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 जाओ, सिंपल। ये ऑल पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम हुआ, तो वर्क डन जब निकालने जाओगे तो यहाँ भी पोटेंशियल मान लो x है, यहाँ भी पोटेंशियल x है, तो भाई डेल्टा भी जो पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो हो गया, तो वर्क डन जीरो से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो एकदम सही बात कर रहा है कि आप किसी भी पाथ से जाओ वर्क डन जीरो होगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो वर्क जीरो। समझ में आया? उसका तो क्या, नो मैटर विच पाथ इज चूजन, एकदम समझ में आया। क्यों? इसका रीजन पता चला ना, क्योंकि एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला वर्क डन भी जीरो। समझ में आया कि नहीं है? तो इसका रीजन क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का जीरो होना। तो अब रीजन भी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीरिकल सेल इज कांस्टेंट। सही बात बोल रहा है, ये ब्लर क्यों हो रहा है, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड, हाँ भाई यूनिफॉर्म होता है, देख लो भी सरफेस पे इतना था, इनसाइड में कहीं भी जाओ एकदम कांस्टेंट, इतना ही मिलेगा तुमको, इतना ही मिलेगा, यानी कांस्टेंट है। यहाँ x है, यहाँ भी x है, यानी कांस्टेंट है, तब तो डेल्टा भी जीरो आ रहा है, यानी सिंपल सा बात है, रीजन भी सही है। एंड इज सेम एज दैट द सरफेस ऑफ द सेल, और सरफेस ऑफ सेल के लिए भी बोल रहा है, सही बात है। देखो सरफेस ऑफ सेल, सरफेस पे भी तो उतना ही होता है और इनसाइड में भी उतना ही होता है, तो देखो दोनों सही है। और देखो करेक्ट रीज़न भी है। रीज़न क्यों है, अगर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तभी तो वर्क जीरो हो रहा है, तो देखो एकदम रीजन सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, बोथ ए आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेन। समझ में आया कि नहीं है? तो देखो दो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा, एकदम क्वेश्चन धजिया उड़ा दोगे। समझ में आया कि नहीं है?